अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। जी, बायोलॉजी मतलब कि आज पढ़ेंगे हम बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि बायोलॉजी क्या है, उसकी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी इज द वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज which means दो लफ्ज़ हैं इसके अंदर, कौन कौन से? बायो एंड लॉजी। बायोस मतलब ज़िंदगी या फिर लाइफ, और लोगोस मतलब डिस्कोर्स। और डिस्कोर्स का उर्दू में मतलब क्या है? डिस्कोर्स का उर्दू में क्या मतलब है? डिस्कोर्स का उर्दू में मतलब है गुफ्तगू करना, मुताला करना या फिर रैंडम बात करना। ठीक है, डिस्कोर्स का ये मतलब है। अब बायोलॉजी में हम करते क्या हैं? बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि उस चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखती है जो अपने अंदर ज़िंदगी को रखता हो। कोई भी ऐसी चीज़, यहाँ पर मैं लिखकर आपको एनीथिंग दैट exhibit the properties of life called organisms। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपने अंदर लाइफ को रखती हो उसको कहते हैं ऑर्गेनिज़म। यानी कि हम ये कह सकते हैं बायोलॉजी is the study of life। यानी बायोलॉजी जो है उसके अंदर हम ज़िंदगी को या ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को डिस्कवर करते हैं, ऐसी चीज़ों को डिस्कवर करते हैं जो कि अपने अंदर ज़िंदगी को रखती हो। पहले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका ये मानना था कि बायोलॉजी की सिर्फ 2 जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन है, यानी 2 किंगडम्स हैं। प्रीवियसली हमारे पास कितनी किंगडम होती थी बायोलॉजी की? एक होती थी हमारे पास बॉटनी, जिसके अंदर के हम किसको स्टडी करते थे? स्टडी ऑफ प्लांट्स। और एक हमारे पास होता था ज़ूलॉजी, जिसके अंदर हम स्टडी करते थे किसको? सारे के सारे एनिमल्स को। ठीक, पहले हमारे पास बायोलॉजी की सिर्फ 2 किंगडम्स होती थी, जो कि बॉटनी थी और ज़ूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते थे और ज़ूलॉजी के अंदर हम
एनिमल्स को स्टडी करते थे। बट जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, नई नई चीज़ों को डिस्कवर किया, नए नए ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया, तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो कि ना तो प्लांट हैं और ना ही एनिमल हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पूरी तरह से डेवलप्ड ही नहीं हैं, तो उनको डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म है उनकी ब्रांच में रखना उनको सही नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटेशंस हुई, ऑब्जर्वेशंस हुई, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नई नई चीज़ें सामने आईं, तो उन्होंने उनके कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर, उनके जो स्ट्रक्चर और इंटरनल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी एनाटॉमी और उनके अंदर पाए जाने वाले तमाम जो कि एक वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं चीज़ें, और वो उनके अंदर एब्सेंट थी, उनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने उनको 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया। 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया। अभी हमारे पास मॉडर्न जो बायोलॉजी है उसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स को कितनी ब्रांचेस में किया गया है डिवाइड? नाउ ऑर्गेनिजम्स आर divided into 5 kingdoms। अब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की कितनी किंगडम्स हैं? 5 किंगडम्स हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि बायोलॉजी का मतलब क्या है? लाइफ की स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने अंदर ज़िंदगी की प्रॉपर्टीज़ को रखती हो या अपने अंदर लाइफ रखती हो, उसकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। पहले बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस थी, कौन सी? बॉटनी और जोलॉजी। बॉटनी में प्लांट्स को स्टडी करते थे, जोलॉजी में एनिमल्स को स्टडी करते थे। बट जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया, नई नई चीज़ें सामने आई, अब बायोलॉजी की जो है वो टोटल 5 ब्रांचेस हैं। तो उसमें से जो हमारी पहली ब्रांच है उसको हम देख लेते हैं कि वो कौन सी है। पहली जो हमारे पास जो किंगडम है वो है हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोट। किंगडम प्रोकैरियोट। किंगडम प्रोकैरियोटा या कुछ लोग किंगडम प्रोकैरियोट भी कहते हैं, और इसको ही किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। मोनेरा किंगडम भी यही है। अच्छा, मोनेरा जो किंगडम है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसको? इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो ट्रू न्यूक्लियस। अब ये ट्रू न्यूक्लियस क्या है, इसको भी थोड़ा सा, नो ट्रू न्यूक्लियस, यही मेन इसकी वजह है। और सारे के सारे प्रोकैरियोट्स इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर के जो न्यूक्लियस है, जो ट्रू न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है वो हम आगे जो इसको स्टडी करते हैं वो पढ़ेंगे हम, लेकिन इसके अंदर आपने जो है वो पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, और सारी की सारी एक्टिविटीज़ वहीं हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो सेल है इसके अंदर, मैं आपको पहले एग्जांपल्स दे दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे वायरस क्यों नहीं इसके अंदर आ रहा है? वायरस भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वायरस जो है उसके अंदर आप कह लें कि एज सच कोई चीज़ होती नहीं न्यूक्लियस जैसी या क्रोमोसोम्स जैसी,
तो वो जब बॉडी में जाता है तो जाकर जो है वो अपने आप को डिवाइड करना शुरू करता है होस्ट की बॉडी में जाकर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। और वायरस जो है ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है। ठीक है, दोनों में से किसी कैटेगरी में भी वायरस नहीं आता है। तो इसमें हमारे पास प्रोटोजोआ भी है, प्रोटोजोआ भी इसी किंगडम के अंदर है। ठीक, तो ये कुछ ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है, ये एक कैप्सूल है और ये एक इसकी सेल वॉल है। ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन है और इस तरह का एक इसका फ्लैजलम होगा। ठीक है, बीच में इसके जो आप कह लें कि इस तरह की शेप का एक न्यूक्लियट होगा क्रोमोसोमल। हम कह सकते हैं इसको कि पीस है सर्कुलर, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है न्यूक्लियस के एरिया पर, जिसको कि हम कहते हैं क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता लेकिन क्रोमोसोम जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियड। और इसके आसपास होते हैं इस तरह से, आई एम सॉरी कि बहुत अच्छी डायग्राम नहीं बनी, ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैप्सूल है इसका, फिर आ जाती है सेल वॉल, फिर आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरह की शेप का इसका सेल होगा, न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और यूनिसेलुलर यानी एक सेल पर मुश्तमिल पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक सेल पर मुश्तमिल पूरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो ये है किंगडम प्रोकैरियोटा। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा है हमारे पास। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा जो भी कह लें आप, ये इसके अंदर इट इंक्लूड्स, लेट मी जस्ट राइट द डेफिनेशन फॉर यू जी। तो यहाँ पर मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी है जिसके अंदर मैंने ये लिखा है कि इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स विच नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई, फॉर एग्जाम्पल यूग्लाना, पैरिमेशियम एंड प्लाज्मोडियम एट्सेट्रा। तो इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं हम जो कि यूनिसेलुलर हैं, वन सेल हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसके ऊपर, वन सेल्ड हैं लेकिन यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का मतलब क्या? यूकैरियोट्स का मतलब क्या, यानी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, पूरा मुकम्मल न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर यूनिसेलुलर तो प्रोकैरियोट्स भी हैं लेकिन वो जो हैं वो उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए वो इतने डेवलप्ड नहीं है, वो इनसे डिफरेंट हैं। तो किंगडम्स जो हैं वो डिफ्रेंसीशन की बुनियाद पर ही बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा में वन सेल्ड ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने अंदर टू न्यूक्लियस रखते होंगे, लेकिन ना तो वो प्लांट्स हैं, ना एनिमल्स हैं, ना ही फंजाई हैं, ये अपनी ही उनकी एक किंगडम है। इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर उनके लिए ये किंगडम बनाई गई है। इसके अंदर हमारे पास यूग्लाना आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, प्लाज्मोडियम आ जाता है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को आप अभी नया पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में जब मैं आपको पूरी एक किंगडम पढ़ाऊँगी तो इंशाल्लाह आपके सारे जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें। ठीक है, ये जैसा कि एक सेल है,
और ये इसी तरह का एक सेल है। और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस इसके अंदर होगा, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड अदर ऑर्गेनल्स भी होंगी और न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। लेकिन ना ही ये प्लांट है, ना ही ये एनिमल है और ना ही ये फंजाई है, ये इसकी अपनी एक किंगडम है, ठीक है। न्यूक्लियस ट्रू इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट किंगडम की तरफ मूव कर। ओके, नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के अंदर यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ये लिखी है कि इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफिलस मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट ऑर्गेनिजम्स हैविंग चिटिनियस सेल वॉल, absorptive heterotrophs and have non-motile spores और gametes। एग्जाम्पल है इसकी मशरूम। तो इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि नॉन क्लोरोफिलस हैं, यानी कि क्लोरोफिल जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होगा, और ये मल्टी सेलुलर हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल्स इनके अंदर पाए जाते हैं, मल्टीपल सेल्स, इट मीन्स मल्टीपल सेट। यानी ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स की किंगडम है जिसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नॉन क्लोरोफिलस हैं और इनके जो सेल हैं वो काफ़ी सारे होते हैं इनकी बॉडी में, और ये इनकी जो सेल वॉल है वो चिटेनियस होती है, ठीक है, चिटेनियस सेल वॉल होती है। और इसके बाद हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इन्वायरमेंट के अंदर सिक्रिएट करते हैं ताकि वो बड़ा फूड का जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में एंड देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं फंजाई, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स एनवायरनमेंट के अंदर सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इस बड़े फूड मॉलिक्यूल को स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं, फिर यहाँ से इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, स्मॉल पीसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी जो स्पोर्स होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं, यानी कि मोटिलिटी कहते हैं हरकत को, तो इनकी स्पोर्स हरकत नहीं करती हैं, जैसा कि मशरूम्स इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस किंगडम की, ठीक है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके पास जो ब्रेड है बहुत दिन तक रखा रह जाए तो उसके अंदर फंगस लग जाता है, तो बिल्कुल ये वही चीज़ है जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये इस किंगडम का हो गया। अब नेक्स्ट किंगडम है हमारे पास प्लांटी, बहुत इंटरेस्टिंग है, चलें उसकी मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। किंगडम प्लांटी, किंगडम नाम से ही समझ आ रहा होगा, ये एक ऐसी किंगडम है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसको, सारे के सारे प्लांट्स को। एक छोटी सी डेफिनेशन लिखकर वापस आती हूँ जी। तो मैंने यहाँ पर किंगडम प्लांटी की डेफिनेशन लिखी है कि इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर क्लोरोफिलस photosynthetic autotrophs having cell wall made up of primarily cellulose. Zygote remain to become embryo and exhibiting heteromorphic alternation of generation. Examples हैं इसकी ferns, pines और apples, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक ऐसी किंगडम है जो कि यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाया जाता है सारे ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर हैं, मैनी सेल्स यानी मैनी सेल्स, क्लोरोफिलस हैं। अब ये क्लोरोफिलस का क्या मतलब है? क्लोरोफिलस का मतलब ये है कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल क्या है?
क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा पिगमेंट है, ऐसा कलर है जो कि प्लांट को उसका ग्रीन कलर देता है, जो कि इसके सेल्स के क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर पाया जाता है और एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जब भी मैंने यहाँ पर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है क्लोरोफिलिस है, क्लोरोफिलिस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है? एक ऐसा पिगमेंट है जो कि प्लांट्स को उनका ग्रीन कलर देता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से, ताकि वो आगे फोटोसिंथेसिस का अमल कर सके। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है कि यानी ये अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड, मेक ओन फूड। फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्लांट जो है वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और हमें देते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो आगे जो है ये बने हुए हैं किससे? सेल वॉल इनकी जो है वो सेलुलोज से बनी हुई। सेलुलोज एक ऐसा कंपाउंड है जो कि जिसके अंदर शुगर्स की चेन पाई जाती हैं, ठीक है, और इजीली डिसॉल्वेबल होता है वाटर में। तो इसके अंदर जो जाइगोट है, वो जाइगोट जो है वो बाद में एम्ब्रियो में चेंज होता है। बिल्कुल ये एक प्रॉपर डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स की निशानी है। इनके अंदर इट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अब यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ये मतलब है कि यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो देती चली जाऊँ। यहाँ पर मैं लिखकर आपको बता देती हूँ इट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब है जो गैमेटोफाइट है, इसका जो गैमेटोफाइट है गैमेटोफाइट इज क्लियरली डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होगा इसके गैमेटोफाइट का, ठीक है। किसमें? किंगडम प्लांटी में। अब हम बढ़ते हैं किंगडम एनिमेलिया की तरफ। तो किंगडम एनिमेलिया की तरफ अब हम बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी लास्ट किंगडम जो किंगडम एनिमेलिया है उसको यहाँ पर लिख लिया है। ये किंगडम ऐसी किंगडम है दैट इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स विथ नो सेल वॉल, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, हाइड्रा एंड यू मोस्टली नॉन ह्यूमन बींग्स, दे आर फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया। यस, अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि पहले आप जानवर थे या ये या वो। वी ऑल नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड हाउ दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप। तो यहाँ पर बैक टू द टॉपिक, ऐसे यूकैरियोटिक नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर हैं। यूकैरियोटिक मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। नॉन क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल इज एब्सेंट, ठीक। मल्टी सेलुलर है यानी मैनी सेल्स हैं, ठीक है। इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स को समझ लें। अब ये जो हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये कैसे ऑर्गेनिज्म हैं? आप ये चीज़ें अपनी छोटी क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ लें। तो इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे कांट मेक देयर ओन फूड, दे कांट मेक देयर own food, bring inside food, take
फ्रॉम सराउंडिंग्स, ठीक है। सेक्रेट एंजाइम्स और केमिकल्स, यू कैन से केमिकल इंटरनली, ठीक है। सेक्रेट एंजाइम्स इंटरनली। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। ये खाना अपने माउथ के ज़रिए से खाते हैं, ठीक है, और सराउंडिंग से अपना खाना लेते हैं, ठीक है, और इंटरनली कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो कि उस खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो सेल वॉल है वो भी नहीं पाई जाती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, नो सेल वॉल, ठीक है। और ये इनका इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियस है और ये राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो सारे के सारे पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म है ऑर्गेनिज़म की। तो यहाँ पर आकर हमारी जो सारी किंगडम्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। हमने पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा कि बायोलॉजी क्या है, फिर हमने उसकी किंगडम्स को शुरू किया। तो सबसे पहली किंगडम हमारी थी किंगडम प्रोकैरियोटा। जैसा कि आप देखें किंगडम प्रोकैरियोटा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर न्यूक्लियस कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है। कोई न्यूक्लियस उनके अंदर मौजूद है ही नहीं, सिर्फ क्रोमोसोम्स हैं, क्या उसे कहते हैं, सॉरी क्रोमोसोम कह रही हूँ, वो एक सर्कुलर शेप का डीएनए है, ठीक है, जो कि डीएनए है जो न्यूक्लियस की जगह पर काफ़ी कोयल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इनिशियल ऑर्गेनिज़म है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोटिस्टा। ये वन सेल्ड ऑर्गेनिज़म है लेकिन इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। ना तो प्लांट है, ना एनिमल है, ना ही फंजाई हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, इसके बाद हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा के बाद हमने पढ़ा था किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई वाले मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन नॉन क्लोरोफिलस हैं, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल है वो चिटिनियस है और एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में सारे यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं और क्लोरोफिलस हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है वो सेलुलोज से इनकी सेल वॉल बनी हुई है और इनके अंदर हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। उसके बाद हमारी लास्ट किंगडम थी किंगडम एनिमेलिया, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस किंगडम है। प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा एडवांस किंगडम है और एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म है। ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा समझ लें वेल डेवलप फॉर्म है। इसके अंदर हमने पढ़े थे क्या, हाइड्रा की एग्जाम्पल पढ़ी थी, अर्थवॉर्म की और ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो एंड होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।